पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा क्या जानकारी दी गई, यही जानते हैं। बदायूं जनपद में थाना क्षेत्र अलापुर में एक माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के अटेम्प्ट का केस हुआ है। इस संबंध में रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा पंजीकृत हो गया है और जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम का ही पड़ोसी है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध शस्त्र व शराब समेत कुल 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए। थाना बजीरगंज पुलिस द्वारा कुल 2 व्यक्तियों वाजिद पुत्र जाहिद निवासी मोहल्ला खेड़ा कस्बा सैदपुर थाना बजीरगंज जनपद बदायूं तथा दुर्गेश पुत्र चिनीपाल निवासी गिराम रहरिया थाना बजीरगंज जनपद बदायूं को 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत गिरफ्तार किया गया। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर, मुकदमा दर्ज। जिला प्रयागराज में तिलाई बाजार मऊ आइमा में पुरानी रंजिश को लेकर दिन में युवक पर खेत में लोहे की रॉड और चाकुओं से हमला कर बेहोश कर दिया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला सर यह है कि वहाँ ग्राम सभा के सामने 100 बीघे जमीन है जी, जिसमें उसमें पटेल के भी यादव के भी पेड़ हैं सर। जो है उसमें लोग क्या कहते हैं लड़के खेलते उलते थे और साफ सुथरा रहता था सर। और उसमें शादी विवाह का सबका कार्यक्रम होता पूरे बस्ती का, पूरी बस्ती परेशान है इनसे। जो है ये परिवार के हैं, जब से सरकारी वकील हाई कोर्ट में हो गए हैं। कौन सरकारी वकील हो? रामवध से अपने जो है कौन से तकलीफ क्या है आपको सरकारी वकील से? वो जमीन पूरा कब्जा कर रहे हैं, सबके सामने है। हम लोग कह रहे हैं जैसे है वैसे पड़ी रहे जी। उनको है कि ये सब मेरी है, हाँ। मतलब पूरा 100 बीघे जमीन अकेले कब्जा करना। तो ये घटना हुई है, कैसी घटना हुई है? घटना जो हुई है 2 बार हो गया सर। जो 2 बार मारपीट हो चुकी साल भर में, 2 तीसरी बार है। धान के खेत में सींच रहा था, चारपाई पे सो रहा था रहा। लोग वहाँ जो है पूरी तैयारी के साथ गए, सोते हुए पर एक जोड़ पर देखिए जो चोटें आई हैं सर में। किससे मारा गया है इनको? इनको चाकू से भी मारा गया, सर में फटा हुआ है सर। जो है देखिए लक्ष्य सब लगे हुए हैं। चाकू से मारा गया है इनको? हाँ सर में सब में है सर। जो है पूर्व सपा विधायक विजमा यादव के भाई रामलोचन पर भी चला प्रशासन का डंडा। समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक विजमा यादव के भाई रामलोचन यादव पर भी शिकंजा कस गया है। विकासखंड प्राधिकरण की 1 हफ्ते से चल रहे अभियान में रामलोचन के गेस्ट हाउस को गिराने की कार्रवाई सोमवार की सुबह शुरू हो गई है। प्रेमी युवक को पेड़ में बांधकर युवती की परिजनों ने सरेआम पीटा। आज के इस आधुनिक दौर में प्यार के चक्कर में पड़कर आज की युवा पीढ़ी किस हद तक पहुंच रही है, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ इसी प्रकार की घटना गौदियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गाँव में देखी गई, जहां पर एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर रात में चोरी छिपे पहुंच गया। जहां अपने घर पर पहले से अपने प्रेमी का इंतजार में बैठी प्रेमिका ने प्रेमी के आने पर अपने घर का दरवाजा खोल दिया, लेकिन महज संयोग देखिए कि घर में 8 होने पर प्रेमिका के घर वाले जग गए और एक कमरे में एकांत में युवक व युवती को देख करके वे सब दंग रह गए। जिसके बाद युवती के परिजनों के द्वारा प्रेमिका युवक को घर के सामने स्थित नीम के पेड़ में बांध दिया। जिसके बाद युवती के परिजनों के द्वारा प्रेमी युवक को घर के सामने स्थित नीम के पेड़ में बांध दिया गया और सुबह होने पर पूरे गांव के ग्रामीणों के सामने प्रेमी युवक की लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। गौदियारा थाना क्षेत्र के पिपरहा विलेज से एक सूचना आई है। इस सूचना के अंतर्गत हमें जो कंप्लेन मिली है उसके मुताबिक जन्नत अली ने, जिनके घर के पास में एक अभियुक्त नसीब अली जो एमपी का है और अपनी चचेरी बहन के यहाँ आया था, वो चोरी की नीयत से घुसा। इसके बाद से उन्होंने पकड़ने के बाद से उन्होंने पूछताछ भी की और मारा पीटा भी, क्योंकि उन्होंने सूचना दी है कि चोरी की नीयत से वो हमारे घर में आया है। इसलिए 358/20 क्राइम नंबर के अंतर्गत चोरी की नीयत से घुसना, 380 और 511 IPC में केस रजिस्टर किया गया है। तो वहीं जब हमने उस लड़के से पूछा, नसीब अली से हमने पूछा, जो MP में सोहागी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत विलेज रेक्सहा से है,
तो उसने बताया कि मैं अपनी चचेरी बहन के यहाँ आया हुआ था और रात को मैं यूरिनल के लिए मैं बाहर गया था। उसी समय हमको इन्होंने पकड़ लिया है और पकड़ करके चोर चोर बोल करके और हमारे ऊपर इन्होंने इधर से मारपीट की है, जिसके लिए उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज को कायम करते कोराव विद्युत उप केंद्र के जूनियर इंजीनियर दीपेश गुप्ता कोराव के जवाइन गांव निवासी नाथूराम पांडे के घर असंतुलित हालत में आकर द्वार पर खड़ी बाइक को टक्कर मारकर गाड़ी से उतरते हैं। आते ही गाली गलौज करते हैं, बिजली कनेक्शन काटने की बात की। जब कनेक्शन धारी के द्वारा 10,000 रुपए बकाया बताया जाता है तो विद्युत भुगतान रसीद ले आने के लिए बोला गया। जब उपभोक्ता रसीद लाया तो उसे फर्जी बताकर गाली देते हुए फाड़कर फेंक दिया। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में प्रधान द्वारा भारी अनियमितता, लोगों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। भ्रष्टाचार का स्वाद रख चुके ग्राम प्रधानों को केवल अपनी जेब भरने के सिवाय कुछ भी नहीं सूझ रहा है और वे शासन के द्वारा बनने वाले सामुदायिक शौचालयों में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता करने में लगे हुए हैं। कौंदियारा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा एकोनी खड़ियान की ग्राम प्रधान की धन लोलू पता के आगे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता की जा रही है। तो कहीं नहीं लगा तो सगले से 60-20 हो चला आवत बा कहीं कस भैया चला जाए तो हम कहा चले हमारे दुआरे ना जगह पर जितना बा बन जाए का ये आपका निकास कैसे रहेगा इसमें? अब ऐसे जैसे बीते वैसे बीते क्या करें। यानी शौचालय के जो मेन गेट आपका है शौचालय के रास्ते पर ही है। तो कल अगर आपके दरवाजे पे 4 लोग गांव के शौच करने के लिए आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा खराब लगेगा? खराब लगेगा। हत्या के 3 अभियुक्त आला कत्ल सहित किए गए गिरफ्तार। थाना संपूर्णा नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि में आपसी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट व लड़ाई झगड़ा हो गया, जिस दौरान सुनील कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी गदनिया लोगों में झगड़ा हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। एक परिवार में चचेरे भाइयों के बीच में किसी बात को लेकर गाली गलौज हुआ और झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई और कुछ देर के बाद जब उसकी हालत बिगड़ गई तो घर वाले उसको CHC पलिया लेके गए, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। परिवारजन की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना संपूर्णा नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें मृतक के पिता द्वारा 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें 2 उनके मृतक के सगे चाचा और 2 उनके चचेरे भाई हैं। 3 लोगों को पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथे व्यक्ति की तलाश जारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।